आप सभी को नमस्कार एवं प्रणाम। मैं पंडित ओम तिवारी आज फिर आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। उसके पहले आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आप सभी अपने घर में स्वस्थ एवं खुश होंगे। तो बिना कोई भूमिका बनाए, बिना समय लिए सीधे कविता आपके समक्ष रखता हूँ। कविता मेरी श्री कृष्ण पर है और श्री कृष्ण और अर्जुन का जो कुरुक्षेत्र के रण में संवाद हुआ उस पर है। बस भूमिका इतनी सी है कि अर्जुन जब सामने अपने प्रियजनों को, अपने भाई बंधु, अपने गुरुजन, अपने पितामह को देखता है तो वह कहता है कि प्रभु मैं इनसे नहीं लड़ पाऊंगा, कुछ भी हो, दुर्योधन मेरा बड़ा भाई है, वह मेरे बड़े पापा का पुत्र है, मैं उसको कैसे मारूं। भीष्म पितामह जिनकी उंगली पकड़कर मैंने चलना सीखा, गुरु द्रोण जिनसे मैंने बाण पकड़कर चलाना सीखा, उन पर मैं कैसे आज बाण साध दूं, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। और छोटे कुरुक्षेत्र पे खड़ा होकर वह व्यक्ति अर्जुन, सोचिए कितना बड़ा व्यक्तित्व होगा कि उसने पूरे हस्तिनापुर को एक धरती का टुकड़ा कहते हुए कहा कि मैं छोटे से भूभाग की खातिर अपने भाईजनों पर, अपने प्रियजनों पर कैसे बाण साध दूं, मुझको कुछ नहीं चाहिए, ये रण यहीं पर रोक दीजिए। पर श्री कृष्ण पहले ही शंखनाद कर चुके थे और रणभेरी बच चुकी थी, तो अब पीछे हटना कायरता कहलाती। तो श्री कृष्ण ने समझाने के लिए अपना विकट विकराल रूप दिखाया एवं उसको वहां समझाने का प्रयास किया कि मैं ही स्वयं भगवान हूं, मैं ही परम ब्रह्मा हूं, और सीधा बताया कि मैं कौन हूं। सबसे पहले उन्होंने अपना परिचय दिया और फिर अर्जुन को समझाया कि युद्ध करना अनिवार्य है, अगर तुम नहीं लड़ोगे तो मुझे लड़ना पड़ेगा। अधर्मियों को मानना जरूरी है क्योंकि अधर्म के ऊपर धर्म की विजय होना जरूरी है और कभी भी सत्य पराजित नहीं होता। और उन्होंने श्री कृष्ण ने जब उसको समझाया तो अर्जुन कहता है कि जब अर्जुन को समझा रहे होते हैं श्री कृष्ण, तो अर्जुन कहता है कि आप कौन हैं, आप अपना असली रूप दिखाएं। तो फिर भगवान स्वयं अपना रूप विकराल करते हैं, आसमान के ऊपर तक उनका रूप जाता है और फिर वो बताते हैं कि मैं ही परम ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश, मैं ही ब्रह्मा हूं। तो वह दृश्य यदि आपके सामने मैं प्रकट कर दूं तो आपका साथ एवं प्यार चाहूंगा, और कविता अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। तो बिना किसी भूमिका के अब आपको सीधे कविता से जोड़ता हूं कि है तू सबसे प्रिय इसलिए बताता हूं बात तेरे हित की अभी, कि है तू सबसे प्रिय इसलिए बताता हूं बात तेरे हित की अभी, मैं ही परम ब्रह्मा हूं मुझ में समाया है जगत का ज्ञान सभी, कि है तू सबसे प्रिय इसलिए सुनाता हूं बात तेरे हित की अभी, मैं ही परम ब्रह्मा मुझ में ही समाया है जगत का ज्ञान सभी, जो मनुज भजते हैं मुझको एकाग्र कर अपने मन को, सुख वैभव सब दे देता हूं स्वयं प्रसन्न होकर उनको, कि जो मनुज भजते हैं मुझको एकाग्र कर अपने मन को, सुख वैभव सब दे देता हूं स्वयं में प्रसन्न होकर उनको, कुछ भी है परे नहीं मुझसे इस बात को तू आज जान ले। वह अर्जुन से कहते हैं कि कुछ भी नहीं है परे मुझसे इस बात को तू आज जान ले, माला में गुथे फूलों की तरह विलीन मुझ में यह संसार ए मान ले। वह कहते हैं कि यह संसार में जो कुछ भी है, जीव जंतु मनुष्य योद्धा अधर्मी धर्मी जो भी है, सब मेरी एक माला में जिस प्रकार से फूल गुथे होते हैं उसी प्रकार यह पूरा संसार मुझ में गुथा हुआ है, कि कुछ भी नहीं है परे मुझसे इस बात को तू जान ले, माला में गुथे फूलों की तरह विलीन मुझ में यह संसार ए मान ले, इस जगत में प्राणी मात्र का मैं ही इकलौता भगवान हूं। इकलौते श्री कृष्ण हुए हैं जिन्होंने कहा है कि मैं स्वयं भगवान, नहीं तो किसी ने कहा मैं भगवान का संदेश वाहक हूं, मैं भगवान का पुत्र हूं, पर इकलौते श्री कृष्ण हैं जिन्होंने कहा कि मैं ही स्वयं भगवान हूं, कि कुछ भी नहीं परे मुझसे इस बात को तू जान ले, माला में गुथे फूलों की तरह मुझ में यह संसार है मान ले, इस जगत में प्राणी मात्र का मैं ही इकलौता भगवान हूं। सुनो अर्जुन, कि सुनो अर्जुन इस चराचर जगत का मैं ही भूत भविष्य और वर्तमान हूं, कि सुनो अर्जुन इस चराचर जगत का मैं ही भूत भविष्य और वर्तमान हूं। यह जगत जो वस्तु शक्ति और धन धान से संपन्न है, कि यह जगत जो वस्तु शक्ति और धन धान से संपन्न है, सुनो अर्जुन यह सब मेरे अंतस के एक छोटे से अंश से उत्पन्न है, कि यह सब मेरे अंतस के एक छोटे से अंश से उत्पन्न है। खुलकर तुम्हें क्या क्या बताऊं, कि खुलकर तुम्हें क्या क्या बताऊं तुम जान लो बस यह सार है, कि खुलकर तुम्हें क्या क्या बताऊं तुम जान लो बस यह सार है, मेरे एक छोटे से अंश में समाया तुम्हारा यह पूरा संसार है, इस नश्वर शरीरों के लिए तुम रो रहे जो नित्य ही। अब श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो तुम भाई बंधु भ्राता गुरुजन और पितामह के लिए जो रो रहे हो कि मैं इन पर बाण नहीं चलाऊंगा, वह सर्व अधर्मी थे, और यहाँ तक कि भगवान का अंश हर मनुष्य में है, चाहे वो धर्मी हो अधर्मी हो,
पर अधर्मी व्यक्ति जब अपने अंदर विराजमान प्रभु के अंश को भूल जाता है और अधर्म की तरफ बढ़ पड़ता है, तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से कि इन नश्वर शरीरों के लिए जो रो रहे तुम नित्य ही, दुर्योधन में भी व्याप्त मेरा अंश है, यह जान लो यह सत्य भी। कि इन नश्वर शरीरों के लिए जो तुम रो रहे नित्य ही, इस दुर्योधन में भी व्याप्त मेरा अंश है, जान लो यह सत्य भी। क्यों बहा रहे तुम नेत्र जल अपना समक्ष, यह सभी अधर्मी इंसान हैं। क्यों बहा रहे तुम अपना नेत्र जल अपने समक्ष, यह सब अधर्मी इंसान हैं। मत करो पुण्य पाप की चिंता, जब चला रहा तुम्हारा रथ स्वयं भगवान है। कि जब चला रहा तुम्हारा रथ स्वयं भगवान है, देखो प्रकृति की ही जड़ में, देखो 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 प्रकृति की ही जड़ में छिपे सब कर्म और उसके विधान हैं। अब प्रभु समझाते हैं कि सब कर्म, विधान, धर्म, अधर्म सब मुझ में ही विलीन है। तुम किसी भी पुण्य पाप की चिंता मत करो। तुम्हारा रथ स्वयं भगवान तीन लोकों के स्वामी चला रहे हैं, तो तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम सिर्फ अस्त्र उठाओ और इन अधर्मियों का नरसंहार करो। कि क्यों बहा रहे तुम नेत्र जल अपना समक्ष, यह सभी अधर्मी इंसान हैं। मत करो पुण्य पाप की चिंता, जब चला रहा तुम्हारा रथ स्वयं भगवान है। देखो प्रकृति की ही जड़ में छिपे सब कर्म और उसके विधान हैं। कर्म करता है मैं हूं, कि कर्म करता मैं हूं, पर मूर्ख मानव मानता अपना स्वाभिमान है। अब भगवान कहते हैं कि जो भी हो रहा है यहां पर, तुमको बाण चलाने तो वो भी तुमको नहीं, मेरा सुदर्शन ही चलना है, पर बस नाम तुम्हारा होगा। तो कहते हैं कि क्यों बहा रहे नेत्र जल अपना समक्ष, सब अधर्मी इंसान है। मत करो पुण्य पाप की चिंता, जब चला रहा तुम्हारा रथ स्वयं भगवान है। देखो प्रकृति की ही जड़ में छुपे सब कर्म और उसके विधान हैं। कर्म करता मैं हूं, कि कर्म करता मैं हूं, पर मूर्ख मानव मानता उसको अपना स्वाभिमान है। बस मेरी इस बात को तू जान ले। अंतिम पंक्तियों में पहुंचता हूं और बताता हूं कि भगवान ने आखिरी में अर्जुन से क्या कहा, जो सुन के अर्जुन ने फिर अस्त्र उठाए, गांडीव को उठाया अपने हाथों में और प्रत्यंचा को ताना कि बस मेरी इस बात को तू जान ले, कि बस मेरी इस बात को तू जान ले। आज जान ले तेरे बाणों में ही गर्जन, मैं ही गर्जन हूं। कि बस मेरी इस बात को तू आज जान ले कि तेरे बाणों की मैं ही हूं गर्जन। मत सोच कुछ भी, मत 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 सोच कुछ भी, रख बाणों को प्रत्यंचा परब, कि रख बाणों को प्रत्यंचा परब, क्योंकि मैं ही हूं जगत का आदि सृजन, मैं ही हूं जगत का आदि सृजन। जय श्री कृष्ण। आप सभी को यदि कविता अच्छी लगी हो तो आप सभी का प्यार एवं साथ चाहूंगा।